गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं ऑफ-बाउ नियम। तो अपने पास आज का टॉपिक है ऑफ-बाउ नियम। अगर अपन ऑफ-बाउ नियम की बात करें तो सबसे पहले अपने को बात करनी है कि ऑफ-बाउ क्या है। ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होगा निर्माण करना। तो यहाँ पे ऑफ-बाउ नियम की सहायता से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऑफ-बाउ शब्द काम में लिया जिसका मतलब हो गया निर्माण करना। अब अगर अपन ऑफ-बाउ शब्द की बात करते हैं तो ऑफ-बाउ कोई नियम नहीं होता, ये अपने आप में तीन नियमों का मिश्रण होता है जिसमें अपने पास आ गए, सबसे पहले आया पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ऑफ-बाउ में सबसे पहले आएगा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। सेकंड इसमें अपने पास आया हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। और तीसरा इसके अंदर आता है N+L का नियम। तीनों नियमों की जब अपन एक साथ बात करें, जब कंबाइंड तीनों की अपन एक साथ बात करते हैं, तब उसको अपन बोलते हैं ऑफ-बाउ नियम। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं पाउली की। तो पाउली ये बात बोलता है कि किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान हो। कहने का मतलब किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये बात बोलता है पाउली। ये पॉसिबल कब हो सकता है? जैसे अपन बात करें कि ये अपने पास 2p ऑर्बिटल है, 2p सबसेल के ऑर्बिटल है, जिसमें अपन यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू अपन ने कोई दो इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिए। अब इनके लिए देखें तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए अपने पास 1 हो गई। बात रही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन ml से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 2p के हिसाब से देखें तो -1 0 +1। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ml की वैल्यू यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास आ रही है -1 और एक के लिए आ रही है 0। अगर यही ऑप्शन अपने पास कुछ ऐसा होता तब भी अपन देखते तो ml की वैल्यू है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए -1 आ रही है। लेकिन अगर अपन ms की वैल्यू में जाएंगे तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट साइन से दिखा रखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन +½ शो कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है -½ लेकिन अब चारों क्वांटम नंबर सेम कब हो सकती है? जब ये इलेक्ट्रॉन अपने को कुछ ऐसे दिए हुए होते हैं। इस केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर या अपनी चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान भी +1/2 होगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आ जाएं, उस केस में पाउली अप्लाई नहीं होगा। ये एक ही बात ध्यान रखनी है कि पाउली एक डिब्बे के अंदर एक ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन के या सेम साइड में मूव करके आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पाउली का नियम अप्लाई नहीं होगा।
सबसे खास बात, एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर पाउली का रूल है वो अप्लाई होता ही नहीं। केवल एक ही अपने पास ऐसा तत्व हो सकता है जिसके ऊपर पाउली लागू नहीं होता, और वो होगा कौन? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि पाउली ये कहता है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप जब भी पाउली को चेक करोगे तो कम से कम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो। इस बेचारे की मजबूरी ये है कि इसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक एक होने के कारण से इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और आपको पाउली चेक करने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। इसका मतलब कभी भी हाइड्रोजन पे पाउली का नियम है वो लागू नहीं होगा। तो ये तो बात हुई पाउली की। सेकंड अपने को देखना था हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम। तो हुंड के अंदर याद रखने के हिसाब से अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि हुंड ने कहा था कि अपने को झुंड है वो नहीं बनाना। अब इस बात का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? झुंड नहीं बनाने का मतलब ये है कि जो समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षकों का मतलब, जैसे अपन ने बोला कि ये p ऑर्बिटल है, अपने पास p कक्षक है, तो p कक्षक अपन ने एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा आपस में बराबर है, तो इनको बोलते हैं अपन, इनके लिए शब्द काम में ले सकते हैं समभ्रंश कक्षक। तो अपन ये बोलते हैं कि समभ्रंश कक्षक है या समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, इनमें जब भी इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करवा सकते जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। इसका मतलब इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले अपने को सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद में अपन यहाँ पे युग्मन करवा सकते हैं। अगर अपन यही चार इलेक्ट्रॉन अगर कुछ इस तरीके से बढ़ते तो ये अपने पास हुंड के अनुसार गलत होता। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को हुंड ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में तब तक नहीं करवाना है जब तक कि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ये बात बोलता है हुंड। इसके बाद में थर्ड अपने पास आया था N+L का नियम। N+L का नियम ये कहता है कि इसको अपन एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो उपकोष है उनकी ऊर्जा की बात करता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अलग अलग कक्षक हैं और आप ये देखो कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना चाहिए, तो आपको ये रखना है कि जिन उपकोष के लिए N+L का मान न्यूनतम हो उनमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे अपने पास एक तो है 2s और एक अपने पास है 2p। अगर अपन 2s की बात करते हैं तो यहाँ पे n का मान आ गया 2 और l का मान s के लिए 0, और यहाँ पे देखें तो n का मान 2 और p के लिए l का मान आ गया 1। तो यहाँ पे अगर अपन इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे तो n+ आया अपने पास, n+l आया 2, और यहाँ पे n+l आया अपने पास 3। तो जब भी अपने को 2s और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले इलेक्ट्रॉन अपन किस में भरेंगे? 2s में। क्यों? क्योंकि 2s के लिए n+l का मान 2p की तुलना में कम है, तो जिसके लिए n+l का मान कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। केस ऐसा भी बन सकता है कि किसी परिस्थिति में किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान हो। जैसे अपने पास एक तो है 3D और एक अपने पास है 4B। अगर इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे N का मान अपने पास आया 3 और L का मान अपन देखते हैं कि S, P, D, F। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहाँ पे D के लिए अपने पास इसका वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे N+L अपने पास आ गया 5। अगर 4p की बात करते हैं तो n का मान तो अपने पास 4 है, p के लिए l का मान आया अपने पास 1, तो यहाँ पे भी अपने पास n+l की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे अपन ने देखा
कि 3d और 4p इन दोनों के लिए n+l की वैल्यू समान आ गई। अगर इस तरह से मान समान आ जाए तब n+l का नियम ये कहता है कि अपने को उस उपकोष को प्राथमिकता देनी है जिसके लिए n का मान मिनिमम हो। तो यहाँ पे दोनों में देखें तो n का मान 3d के लिए कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4p में। तो इस तरीके से अपने पास ये आफो नियम के अंदर 3 नियम थे, जिसमें अपन ने बोला कि अपने पास एक तो दिया था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा अपने को दिया था हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम और तीसरा था n+l का नियम। पाउली के बारे में अपने को यह ध्यान रखना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसका मतलब यह निकला कि किसी उपकोष में किसी एक ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड या सेम चक्रण वाले आ रहे हैं, उस स्थिति में पाउली का नियम है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा अपन ने यह भी बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर कभी भी पाउली का नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाउली बात करता है कोई दो इलेक्ट्रॉनों की, जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है। हुंड ने यह कहा था कि झुंड नहीं बनाना, इसका मतलब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करवाना है जब तक कि इनमें पहले से ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अगर पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद में अपन इसका युग्मन करवा सकते हैं। n+l का नियम अपने को ऊर्जा के बारे में बात करता है, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। इसका मतलब कि भाई जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, और जिसके लिए n+l का मान ज्यादा है उसमें बाद में भर दो। कुछ परिस्थिति के अंदर अगर n+l का मान समान हो जाता है उस केस में अपने को देखना पड़ेगा n को। n जिसका कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसके लिए n ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। अब इन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए अपन किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।